हम आपको बता दें कि झारखंड के तमाम ज्वलंतशील मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाले आपकी विकास पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा जी हैं, जो कि केंद्रीय अध्यक्ष है, जिनके द्वारा अपनी पार्टी का झारखंड के तमाम जिलों में विस्तार किया जा चुका है और लगभग जिलों में इनकी जो पार्टी है उनकी पहुंच हो चुकी है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इनका कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने जो है कैंडिडेट उतारने का काम करेगी। और हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा जी हैं। गुलाम मुस्तफ़ा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अकेला इतनी बड़ी जिम्मेवारी को आप कैसे निभा रहे हैं और किस प्रकार से अब पूरे झारखंड में आपकी पार्टी विस्तार हो चुका है और अकेले घूमते हैं ना, बिना बॉडीगार्ड लिए किसी भी प्रकार का, तो क्या कुछ कहेंगे? निश्चित है कि मरना है, और जिस दिन ईश्वर अल्लाह जिस दिन बुलाएंगे उस दिन हम लोग को चला जाना है, और एक दिन ना एक दिन तो मरना ही है। और बेबाकी से हम पूरे झारखंड में घूम रहे हैं, चाहे वो सेंसिटिव एरिया हो, चाहे पहाड़ हो, जंगल हो, जहाँ भी लोगों की याद लोग करते हैं, जहाँ भी समस्या उत्पन्न होती है, हमारा तुरंत हम वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। निश्चित है कि जान का डर हमें भी है, हमारे भी घर में परिवार है, जैसे आपने सवाल किया, हमारी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और लगातार हमने सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जिस तरह से हमारी गतिविधियां हमारी तमाम झारखंड में होती है, सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि मुझे भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन ये तो तय है कि मरना है और कुछ करके जाना है झारखंडियों के लिए, झारखंड के विस्थापितों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए। और हम तो लोगों से कहेंगे भाई, अगर किसी को मारना होगा तो पीठ के पीछे नहीं, सामने आना, और हम कलेजा आगे कर देंगे और हमको वहीं से मार देना, बुज़दिल की गिरी पीछे से नहीं दिखाना। निश्चित है कि अभी आपने देखा कि अभी एक सरिया से एक घटना भी मेरे पास सामने आया कि संजय दास जी के द्वारा मुझे बताया कि इनकी पुत्र को कुछ माह पहले ही इनकी हत्या कर दी गई थी। अभी हमने डीएसपी साहब से मैंने भी बात किया और उन्होंने न्याय संगत कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे न तमाम झारखंड के ऐसे जन्मसिद्ध मुद्दे आते हैं हमारे पास, और हम त्वरित उनको अपना समझ कर हम तुरंत, चाहे जिला का किसी भी शासन प्रशासन हो, उनसे बात करते हैं। और आगे भी झारखंड की बेसिक मुद्दा है, जो यहाँ के ज्वलनशील मुद्दे हैं, चाहे कोडरमा की अभ्रक का मामला हो, अब देखेंगे आने वाले समय में जो उद्देश्य के साथ इस पार्टी का उदय हुआ है, गठन हुआ है, आने वाला समय में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ लोग आपकी विकास पार्टी की तरफ देख रहे हैं, उस पर आपकी विकास पार्टी खड़े उतरने काम करेंगे और समस्या के निवारण करेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा जी के बातों पर लोग विश्वास कर रहे हैं? गुलाम मुस्तफ़ा जी की पार्टी से लोग तेजी से जुड़ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? आपको मालूम है कि बताना चाहूँगा कि जब 2024 में हमने पार्टी गठन किया तो हमारे पास मात्र 105 लोग थे जो भारत निर्वाचन आयोग के यहाँ रजिस्टर्ड हैं। और आज अगर हजारों में हमारी पार्टी को अगर लोग जानने वाले हैं तो ये झारखंड वासी मूलवासियों का बड़ा कृपा है। आप तमाम मीडिया बंधुओं का बड़ा उनका भी कृपा है कि आप तमाम हम लोग की बातों को उठाते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आने वाला समय में निश्चित है कि सरकार जिनका भी झारखंड में बनेगा, इसका किंग मेकर आपकी विकास पार्टी ही रहेगा। हमारे बिना किसी की सरकार आने वाला 29 में नहीं बनेगी, ये आपको इंश्योर करता हूं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है ये साफ साफ है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी मिलेगी और हम उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ऐसे में आपकी विकास पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी या फिर किसी को समर्थन करेगी? क्या लगता है? ना, निश्चित रूप से सबसे पहले ये बताऊंगा कि अभी झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव होना है और बहुत जल्द हमारी पार्टी वहाँ के कैंडिडेट को हम डिक्लेयर करेंगे और उपचुनाव में भी हमारी पार्टी हिस्सा लेगी। और निश्चित है कि मैं किसी को वॉक ओवर नहीं देने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं आपकी इस माध्यम के लाइव की आपकी माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आपकी विकास पार्टी किसी को वॉक ओवर नहीं देगी। हम अंतिम सांस तक हम संघर्ष करेंगे, जब तक हमारे जिसमें जान रहेगा हम संघर्ष कर कर हम अपनी हक अधिकार को लेंगे। और आगामी जो आपने कहा कि लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, निश्चित है कि आपकी विकास पार्टी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए झारखंड की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि 1932 पर क्या स्टंट रखती है आपकी विकास पार्टी? देखिए, निश्चित है कि ये 1932 की मसला बहुत दिनों से चल रही है। एक उभरता हुआ चेहरा इसी 1932 पर आया, उसकी पार्टी का गठन भी हुआ। जेल के जयराम महतो जी
लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले जब से ये चुनाव लड़े हैं, निश्चित है कि 1932 को भूल गए हैं। निश्चित है कि हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये सरकार, ये सवाल आप 1932 के सवाल हमसे करते हैं, बेहतर होता कि राज्य एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ की सरकार जो है वर्तमान में वो आदिवासी समुदाय से हैं जिनका नाम हेमंत सोरेन है। अगर वो सवाल अगर उनसे करते तो बेहतर होती। ये तमाम लोग, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, एनीबॉडी, ये तमाम लोगों ने झारखंड और झारखंड की विस्थापितों, यहाँ मजदूर, यहाँ की झारखंड वासियों, मूल वासियों को ठगने छलने का काम किया है। निश्चित है कि अगर झारखंड वासियों को अगर सहयोग मिला तो आने वाला समय में भी झारखंड में 1932 लागू होगा, संभवतः इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने देखा कि 2014 के आसपास में जिस प्रकार से रघुवर सरकार भाजपा की कार्य कर रही थी पूरे राज्य में, अब उसके बाद से आपने देख रहे हैं कि लगातार हेमंत सरकार 2 टर्म में अब काम कर रही है, ये दूसरा टर्म है उनका। तो लगातार क्या देख पा रहे हैं कि लोगों के साथ क्या